गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको वेलकम करने के साथ साथ अपने आप को भी वेलकम कर रही हूँ अपने ही चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत दिन से मिसिंग थी। यस, बहुत दिन से कोई भी ब्लॉग, कोई भी वीडियो आप लोग के पास नहीं आ पाया था। मैं आपसे नहीं मिली थी। ये वाले जो पीपिंग आई प्लांटर और वो बनाया था, वो तो 10 डेज़ पहले मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था। उस टाइम पे भी घर में कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन था, तो वो भी समहाउ में मैनेज कर पाई। लेकिन तब से ना बहुत कुछ चल रहा है, तो कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग नहीं आ पाया है। एक्चुअली अथर्व के एग्ज़ाम चल रहे थे, और जब वो लोग स्कूल जाते थे तो पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलर होती थी, तो मुझे कम देखना पड़ता था। अभी घर में है तो वो एक बार अचानक से प्रेशर आ गया था मुझे, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। आयु के भी टेस्ट चल रहे थे, प्लस इधर घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि ये डीडीए के अपार्टमेंट है। तो जो पाइप्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो वो सारे आयरन वाले पाइप हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक वो मतलब रस्ट हो जाते हैं, और वो पूरी सीपेज होने लगा था, घर में पानी आ रहा था, तो वो चेंज करवाए। फिर उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन ड्यू था, तो वैक्सीनेशन कराया। तो अभी मुझे थोड़ा सा फीवर वगैरह आ गया था, तो 1-2 दिन उसमें निकल गए। तो कुछ चल रहा था, तो मैं नहीं कुछ कर पाई थी। बट फाइनली आई एम बैक। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉग। और सुबह आज मैंने संडे था, तो मैंने सोचा था कि आज मैं अपना कपबोर्ड सबसे पहले क्लीन करूँगी, क्योंकि वो स्टफ़ होते जा रहा था। तो मैंने वो सारा सामान बाहर निकाल के डाल दिया था। लेकिन उतने में मोहित के एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि हाउस वार्मिंग है और आना है, तो फिर हमें जाना है। तो और मुझे घर के लिए भी कुछ काम थे, तो मुझे मार्केट जाना ही था, और उनके घर के लिए भी ऑब्वियसली कुछ तो लेना ही है। तो हम जा रहे हैं आज मार्केट। तो सबसे पहले सुबह आपको गुड मॉर्निंग करने के बाद हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, खाएंगे, और फिर मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। तो फिर आपसे मिलती हूँ। और जैसे कि आप लोग को भी पता ही होगा, पूरे इंडिया में इनफैक्ट सारी जगह इतनी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी दिल्ली में भी काफ़ी बारिश है। मुझे वही लग रहा है लास्ट टाइम जैसे हम गए थे और फिर वापस आ गए थे, ऐसा ना हो, कम से कम हम चले जाएं, क्योंकि आज जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। और आज मैं अपने लिए बना रही हूँ प्याज का पराठा, क्योंकि मोहित और अथर्व के लिए और बच्चों के लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया था। मुझे नहीं अच्छा लगता फ्रेंच टोस्ट, तो मैंने अपने लिए तो देसी वाला नाश्ता मुझे तो चाहिए रहता है, पराठा और चाय। तो मैं अपने लिए प्याज का पराठा बना रही हूँ, और मैं बनाऊँगी फिर चाय, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो ये मेरा हो रहा है, मतलब मुझे बारिश हो तो प्याज का पराठा और मिर्च का अचार मेरा बहुत फेवरेट रहता है। तो अथर्व का एग्ज़ाम है सोशल स्टडीज़ का, तो मैंने उसको बोला था हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने सुन लिया था, और मैंने सिविक्स उसको लर्न करने के लिए दिया था। और मैंने बोला था कि मैं मार्केट जाने से पहले मैं सुनूंगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं भी फ्री हो जाऊंगी, और फिर तुम्हें मैं छोड़ के जा सकती हूँ। क्योंकि उनका और पापा का, मोहित का और दोनों बच्चों का प्लान था कि हम DLF मॉल जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ वो फन सिटी में जाना है। उनकी कार्ड में कुछ बैलेंस अमाउंट भी था पहले से काफ़ी, तो उन्होंने बोला हम वो रिडीम करेंगे, हमने इतने से किया नहीं है। तो फिर वो उनका वहाँ जाने का प्लान था, और मेरा था कि मैं लाजपत नगर अकेले जाऊँगी, मोहित मुझे छोड़ देंगे, फिर आगे से या तो मैं ऑटो ले लूँगी या कुछ, और फिर मैं जाऊँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको सिविक्स क्या, मतलब मैं सुनते सुनते मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा, ये वाली NCERT की बुक
सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 के लिए मुझे ये इतनी अच्छी लगने लग गई। फिर एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके तो जो सिलेबस था उसमें 2 ही चैप्टर आ रहे थे, तो मैंने उसको पहले से नहीं पढ़ाया था, उसने खुद ही पढ़ा था। तो मैं जब पूछ रही थी तो मैं चैप्टर देख रही थी, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा। फिर 1 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, ऐसे करते करते मुझे 1 आवर हो गया। मैं ऐसे ये बुक देखती रही और वो करती रही। बहुत ही अच्छा है ये, मतलब मुझे CBSE का ये टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी लगी। बच्चों को जो बेसिक नॉलेज होती है ना पॉलिटिक्स की और सिविक्स की, बहुत अच्छी लगी मुझे। सारी बुक्स ये लोग NCERT के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाली बुक मुझे बहुत, आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच। तो फिर अभी मैंने आधी इसको ख़त्म कर लिया है और आधी जो है मैं फिर आगे पढ़ूंगी। तो आज का मेरा जो छुट्टी है, आधी तो सिविक्स पढ़ने में मेरी ख़त्म हुई है। अब चलते हैं मार्केट और फिर देखते हैं कि वहाँ क्या मिलेगा, कुछ अच्छा मिलता भी है कुछ की नहीं। तो चलिए, नाश्ता हो गया, सिविक्स पढ़ ली, अब चलते हैं। हैं टेस्टी साउथ इंडियन डोसा। मैं खा रही हूँ रवा मसाला अनियन डोसा, और मोहित मुझे लेने आ गए थे वापसी में, तो हम लोग कुछ खाने के लिए रुक गए थे। काफ़ी भूख भी लग रही थी। आयु खा रहा है अपना केरला पराठा, और उसको यहाँ का ये रवा केसरी जो होता है ना साउथ इंडियन, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम खाना खाते हैं और उसके बाद फिर घर चलते हैं। और ये देखो, घर आने के बाद थर्फ का हाल, कपड़े बस चेंज किए, मैंने रिवीजन करने के लिए बोला, और ये टेबल पर चेयर पर बैठ कर ना सो भी गया है। और मैं चलती हूँ किचन में, फटाफट करूँगी डिनर प्रिपेयर, सब्जियाँ बना देती हूँ, फिर रोटी फटाफट गरम सेक लूँगी जब खाना होगा। थोड़ा सा पालक पिसा हुआ था तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पालक पनीर मतलब पालक था पिसा हुआ, मैंने बॉईल करके प्यूरी करके रख दिया था। तो फटाफट ये पालक पनीर मैं बना दे रही हूँ। और एक और भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी, ग्राउंडनट वाली भिंडी। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, काफ़ी अच्छी बनती है। यहाँ पर पहले थोड़े से ऑयल में मैं पीनट को फ्राई करके निकाल ले रही हूँ, और उसके साथ जो बचा हुआ ऑयल होगा ना, उसी में मैं उस भिंडी को फ्राई कर लूँगी तब तक। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें पूरे भिंडी। ऑयल आपको उतना ही देना है जितना मतलब लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, बस हमको ऐसे इसको चलाते जाना है। ऐसे स्टर करते करते 8-10 मिनट लगते हैं और भिंडी ना फुल्ली कुकड हो जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको थिक काटा भी नहीं है, नॉर्मल ही काटा है, तो 8-10 मिनट में ही अच्छे से कुक हो जाती हैं। इनको फिर हम बाहर निकाल लेंगे, और फिर वही वाली जो कढ़ाई होगी ना, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी पहले इसका मसाला बनाने के लिए। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। और उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, उसके बाद मैं ग्रीन चिलीज़ डालूँगी, प्याज डालूँगी, और उसके बाद मैं स्किपिंग शायद नहीं है, उसमें मैंने हल्दी, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, और साथ में पीनट भी वो सारी डाल दी थी जो मैंने पहले से फ्राई करी थी, और वो वाला मसाले को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर सेम कढ़ाई में मैं जो फ्राई वाली भिंडी है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा खासा ऑयल होता ही है मसाले में भी और भिंडी में भी, इसलिए कोई ऑयल अब मैं नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद में सारा जो कोर्सली ग्राइंड मसाला था, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट और वो वाला जो पहले हमने अभी किया था, उसको ही मैं डाल दूँगी और मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा नमक अंदर तक चला जाए उसके लिए मैं थोड़ी देर इसको कवर कर दूँगी, 5 मिनट्स के लिए ही।
और फिर बस थोड़ा सा चला देते हैं और ये भिंडी बन जाती है। मैंने ये वाली भिंडी की रेसिपी हमारा जब मैं पूना में रहती थी तब मुझे बहुत आदत हो गई थी ग्राउंडनट वाली सब्जियां बनाने की। ये तब का एडिशन है और ये रोटी पराठे के साथ खाने में, क्योंकि वहाँ पर यूजुअली रोटी फुल्का कम ही खाते हैं, पराठा खाते हैं वो लोग, तो उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगती हैं। ये ऐसे ड्राई ड्राई वाली सब्ज़ी ना टिफ़िन में भी बहुत अच्छी लगती है। नगर से क्या क्या खरीदा है, कुछ ज़्यादा नहीं खरीदा, कुछ ही चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन आपको दिखाना तो बनता ही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेडशीट से। तो ये एक बेडशीट मैंने खरीदी है। हाँ, ये प्योर कॉटन बेडशीट्स हैं। जब से मैं दिल्ली आई हूँ मैं वो सेम भैया से बेडशीट खरीद रही हूँ और ये बहुत अच्छी निकलती हैं। कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी से नहीं होता है और जो कपड़ा रहता है वो 100% कॉटन रहता है। क्योंकि मैं उन्हें बोलती हूँ कॉटन चाहिए तो वो मुझे बता देते हैं कि ये वाली मत लीजिए, ये आपके मतलब की है, ये लीजिए। तो ये बेडशीट है, ये थोड़ा सा पीच और ब्राउन कलर में है और ये देखिए किंग साइज है। इसका पिलो कवर है। ओवरऑल बेडशीट पर यही प्रिंट है और साथ में मिल जाती है इस तरह से जिप। और ये अम्बी प्रिंट है। ये अम्बी वाला प्रिंट मुझे काफ़ी पसंद है। और इस बार क्या हुआ मेरे साथ, मैंने एक बार ये खरीद ली बेडशीट, फिर मैंने जो दूसरी बेडशीट खरीदी ना उसमें भी अम्बी प्रिंट आ गया, तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। बट ठीक है, मेरा ही फेवरेट भी है और अलग अलग यूज़ होनी है तो हो जाएंगी। तो ये है एक बेडशीट और दूसरी जो है ये इस तरह की है। ये डार्क ब्राउन में है। मुझे बेडशीट की ज़रूरत थी, मुझे लाइट ज़्यादा पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो जानी थी इस बार सारी, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मैं थोड़े से तो एक डार्क ले लेती हूँ। ये ऐसे ब्राउन कलर की है। ये भी सेम वही मैं बोल रही थी ना, अम्बी प्रिंट में थोड़ा सा कलमकारी टाइप का प्रिंट है, ट्रेडिशनल टाइप का। तो ये मैंने ली। ऑल्दो मुझे एक और पसंद आ रही थी वाइट में, लेकिन मैंने बोला मैं नहीं, वाइट नहीं लेती हूँ। और उसके साथ सेम पिलो कवर्स हैं। ये भी किंग साइज है। तो ये वाली दो बेडशीट्स हुई हैं मेरी। ये 750 ईच थी, लेकिन उन्होंने भैया ने फिर मुझे 100 रुपीज़ डिस्काउंट किया तो 1400 में मुझे दो मिल गई हैं। और मुझे हमेशा लगता है, मतलब मैं जैसा फील करती हूँ, मुझे लोकल मार्केट से बेडशीट परचेज़ करना ज़्यादा पसंद है। मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे ब्रांड ट्राई कर लिए। एक तो जो प्योर कॉटन और बहुत अच्छा कपड़ा रहता है वो हमेशा 1500 या ऐसी रेंज में रहता है और मैं ज़्यादा सेटिस्फाई रहती हूँ ऐसे लोकल मार्केट वाली बेडशीट से। तो मैं जो ऑनलाइन बेडशीट है वो काफ़ी कम खरीदती हूँ। सेकंड मैंने क्या लिया है, ये नाइट सूट। ये अग्रिम के लिए है, मेरे नेफ्यू के लिए। वो एक मेरी सिस्टर ने एक नाइट सूट लिया था तो उसको बहुत पसंद आया था, तो वो बोल रहा था कि मुझे एक और ये वाला रॉकेट वाला चाहिए। तो ये इस तरह से नाइट सूट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो एक वो पहले पहना रही है वो भी काफ़ी अच्छा निकला, तो ये एक उसके लिए है, ये अग्रिम के लिए। थर्ड जो मैंने लिया, ये मुझे कुछ शॉर्ट्स मिल गए। ये ऐसे, ये एक ब्लू कलर का है और उस पर छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स हैं। और एक जो लिया मैंने वो ये है पिंक कलर का, इस पे छोटे छोटा स्ट्रॉबेरी है, ये इस तरह से देखिए। और ये मुझे इतना अच्छा और रीजनेबल लग गया। मुझे अभी लगने लगा है कि मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले ऑफलाइन देखा करूँगी लोकल मार्केट में जाके, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे लगता है कि एक के प्राइस में दो चीज़ें मिल रही हैं। तो वो ये काफ़ी अच्छा मिला। मैंने अथर्व का दो नाइट पैंट्स खरीदी है इस तरह से नॉर्मल। एक ये ऐसे रस्ट कलर का है और एक ऐसे ग्रे कलर का प्लेन ही है। ये मैंने खरीदा है दो। और मुझे क्या मिला, एक सरप्राइज एलिमेंट जो है ये बर्लैप कुशन कवर, जो मैंने इंडिया में कभी नहीं देखे थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैं देखती हूँ, वीडियोस में भी और मूवीज़ में भी मैं कई बार देखती हूँ ऐसे बर्लैप कुशन कवर। बर्लैप मीन्स वही हमारा ट्रेडिशनल जो बोरे का कपड़ा होता था, उसको अंग्रेजी में बर्लैप कहते हैं। तो ये मैं देखती थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि इंडिया में कभी मिलता है और मुझे अचानक से दिख गया। जो लोग लाजपत नगर से फेमिलियर होंगे तो वो जो कॉर्नर वाली दुकान है ना,
वो नारंग के सामने एक वो नीचे ज़मीन पर बैठते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे ये टेबल कवर्स और ये सब एक्सपोर्ट का सामान उनके पास ज़्यादा रहता है, उनके पास था। तो ये मुझे मिल गया, ये 150 रुपीज़ में उन्होंने दिया और शायद 20x20 साइज़ है। तो एक ये है, इस पर कुछ फ्रेंच में लिखा है पता नहीं वो। और एक मुझे मिला बहुत ही क्यूट सा ये क्रिसमस डेकोर के लिए कुशन कवर। ये एक एनवेलप जैसा प्रिंट है इसका और उसी शेप में है, रेक्टेंगुलर, और उस पर लिखा है अर्जेंट डिलीवरी। बेसिकली एक ये एनवेलप जैसा ही, जैसे लेटर भेजा सेंटा क्लॉज को वैसे फॉर्म किया गया है। उस पर लिखा है नॉर्थ पोल टू सेंटा क्लॉज, नॉर्थ पोल प्लीज पुट मी ऑन नाइस लिस्ट। सो क्यूट ना, ये बहुत प्यारा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये भी 150 रुपीज़ का ही था। तो ये दोनों कुशन कवर्स मुझे मिले और तो कुछ नहीं, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज का जो वीडियो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह घर से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए बनाकर लेकर आती रहती हूँ और आप लोग के सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट, बाय।